वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं आलू मटर की सब्ज़ी, वो भी बिल्कुल नए तरीके से और बहुत ही ज़्यादा चटपटी और टेस्टी है। और इसका बनाने का तरीका जितना नया है, टेस्ट भी उतना ही नया आएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये देखिए, इसको बनाने के लिए ये मैंने आलू मटर की सब्ज़ी हम बना रहे हैं सूखी वाली। तो उसके लिए मैंने 500 ग्राम जो है हमारे मटर लिए हैं। ये देखिए 500 ग्राम मटर है, जिसको मैंने इस तरह से निकाल लिया है। ये देखिए, और अच्छी तरह से इसको हमने वॉश कर लेना है। ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से निकाल कर अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। ये 500 ग्राम के इतने से मटर हमारे निकले हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इससे हमारी 5% की जो है 5 कटोरी जो है सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाना अब शुरू कर रहे हैं हम। मटर हमने निकाल लिए हैं, जो कि मोटे मोटे निकले हैं और काफ़ी अच्छे निकले हैं। कई बार बारीक होते हैं तो बारीक निकलते हैं, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकले हैं। इसलिए अगर आपके पास बारीक हों तो ज़्यादा मटर ले लीजिए। ये देखिए, कितना बड़ा बाउल भरकर हमारे 500 ग्राम मटर हमारे निकल चुके हैं। और नेक्स्ट हमने जो इंग्रेडिएंट लेना है हमारा, वो है आलू। आलू मैंने ये देखिए 5 आलू लिए हैं। 500 ग्राम जो है हमारे मटर हैं, और ये देखिए मैंने 5 ही आलू लिए हैं। आलू को मैंने अब धो लिया है। अब इसको हम पील ऑफ करके अच्छी तरह से कट कर लेंगे। आप मोटा चाहे तो मोटा कट करें, बारीक चाहे तो बारीक कट करें। फिर मैंने ये लिया है बड़े वाला प्याज। प्याज अगर आपके पास बड़ा नहीं है तो छोटे हैं तो 2 ले लीजिए। प्याज आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसकी कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, बस आप इस तरह से ले सकते हैं। इसको पील ऑफ करके कट कर लेंगे रफली। और ये देखिए, मैंने लहसुन लिया है। लहसुन की मैंने ये देखिए हमारी 8 कलियाँ ली हैं। आप चाहे तो ज़्यादा लहसुन पसंद करते हैं, ज़्यादा भी करते हैं। मैं सिर्फ ओनली फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा जैसे अभी नहीं खा सकते हम। तो अब मैंने टमाटर हैं। टमाटर मेरे साइज़ बड़ा बड़ा है, तो ये देखिए मैंने ये 3 टमाटर बड़े बड़े लिए हैं। क्योंकि अब घर पे हमारी इतनी जो होता नहीं ना कि हम मिप मिप कर जैसे करेंगे। हमने 500 ग्राम जैसे टमाटर हम इकट्ठे लाते हैं, तो इसलिए मैंने टमाटर दिखा दिए हैं कि बड़े बड़े 3 लिए हैं। अब मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, जो कि हमारी सब्जी है। इसके लिए ये देखिए मैंने फॉर्चून का, आप कोई भी कंपनी का सरसों का तेल ले सकते हैं। मैं ये देखिए अब कढ़ाई में एक जो कड़छी होती है हमारी, उसके करीब मैंने ये जो है सरसों का तेल डाल दिया। सूखी सब्जी हो, जहाँ तक हो सके सरसों के तेल में बनाएंगे ना, तो उसका टेस्ट चौगुना हो जाता है। ये बात आप याद रखें। सूखी सब्जी जब भी आप बनाएं, सरसों के तेल में बनाएं। और रिफाइंड में आप हमेशा जो ग्रेवी वाली सब्जी बनाएं। सूखी सब्जी में बना रही हूँ, मैंने इसमें सरसों का तेल अब गर्म होने के लिए साइड पर रख दिया है। और दूसरी तरफ मैंने जो है हमारे प्याज हैं, उसको भी मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना। रफली मोटे मोटे मैंने ऐसे इसको चॉप कर लिया है इस तरह से। ये देखिए, इसको हमने बारीक नहीं काट रही हूँ मैं इसमें, ये बिल्कुल नया तरीका है, आप आगे जाकर देखेंगे। तो चलिए अब आगे हम नेक्स्ट करते हैं। जो सरसों का तेल है, इधर देखिए, ये देखिए गर्म हो चुका है। हमारी पूरी भाफ़ें निकल रही हैं, इसकी स्टीम निकल रही है। तो इसको मैं बंद कर दूँगी, और ये देखिए बंद करके इसकी भाप जो है कम हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा ज़ीरा। ये देखिए, ज़ीरा मैंने हाफ स्पून के करीब डाला है। ये देखिए, ये डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हमारे चॉप किए रफली प्याज। ये डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से, जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए, इसको हिलाते रहेंगे। और जो इसकी आंच है अपनी गैस की, वो मीडियम रखेंगे, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा लो। बस इसको इस तरह से हमने हिलाते जाना है, जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है। बस इसको बीच बीच में से आप हिलाते जाइए, ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये देखिए इस तरह से, बस इसको हमने धीरे धीरे इस तरह से हिलाते जाना है। बस ये देखिए, अब ये बनने शुरू हो गए हैं। पहले मैंने तेज़ आंच पे रखती हूँ मैं हमेशा, जब भी प्याज डालती हूँ। उसके बाद मैं मीडियम कर देती हूँ, और ज़्यादा जब होने लगते हैं तो स्लो कर देती हूँ। देखिए, हमने ये क्या करना है, टमाटर है उसको भी हमने मोटा मोटा इस तरह से स्लाइस की तरह, ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। ये देखिए, अब आप सोचेंगे अब क्या करेंगे। अब इसको हम डालेंगे अपने मिक्सी ग्राइंडर में। तो उसमें हमने सारे अपने टमाटर डाल देने हैं, और उसके बाद हमने जो प्याज को है, उसको जो हमारा तड़का है, ये भी बनकर तैयार हो चुका है। बस इस तरह से हमने हिलाते हुए गैस बंद कर देनी है। और इसको भी हमने क्या करना है, फिर क्या अभी नहीं, लेकिन अभी हमने क्या करना है, कड़ी पत्ता लेंगे। ये देखिए मैं कितने से कड़ी पत्ते लिए हैं। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद इसको भी हम रोस्ट नहीं करेंगे। देखिए, अब हमने क्या करना है, हमारे टमाटर जो है, जो हमारे मिक्सी ग्राइंडर है, उसमें हमने डाल ही चुके हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे जो क्या हैं, हमारे प्याज।
इसमें हमने हमारे जो रोस्ट किए हुए प्याज हैं वो डाल देने हैं। ये देखिए इसमें हमने मिक्सी में मिक्स हो जाना होता है, इसलिए टमाटर को हम मोटा ही काटते हैं और प्याज को भी रफली काट लेते हैं, क्योंकि ये भी मिक्सी में ग्राइंड हो जाएगा सब कुछ। और इसके बाद हम डालेंगे हमारे जो कि मेन है, जो इसमें टेस्ट लाते हैं, वो है लहसुन। लहसुन को भी हमने इसी तरह से पील ऑफ करके ऐसे ही डाल देना है, इसको रोस्ट नहीं करना है। और इस तरह से हमने डालने के बाद हमने अब इसमें डालना है हमारा कड़ी पत्ता, जो हमने धोकर हमने इस तरह से अब इसमें डाल देना है। और इसको फिर हमने ग्राइंड करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये देखिए अब इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ये सुजाता का होने के कारण 2 मिनट भी नहीं लगते इसमें, तो मैं 20 तक काउंटिंग करती हूँ तभी हो जाता है इसमें ग्राइंड। तो अब ये हमारा हो चुका है। तो इसको हमने अब क्या कर देना है, अपना साइड पे हमने कढ़ाई है जिसको गर्म कर लेना है। उसमें ज़ीरा वगैरह सब डाला ही हुआ था, उसमें सिर्फ हमने 1 चम्मच हल्दी डालनी है, जो कि हमारी नमकदानी में होती है स्मॉल वाली। और उसके बाद मैंने आधा चम्मच मैंने हल्दी मिर्ची डाली है लाल वाली। आप चाहे तो ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। और उसके बाद हमने हमारा जो तड़का बनाया हुआ था ग्रेवी का, वो उसको हमने इसमें डाल देना है, उसकी प्यूरी। और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हमने इस तरह से करने के बाद अब इसमें हम क्या डालेंगे, हमारा नमक, जो कि टेस्ट के लिए अब चीज़ें तो डालनी पड़ेंगी ना। अब इसमें हम पहले डाल देते हैं हमारा नमक, और फिर हम डालेंगे अदर चीज़ें। नमक आप चाहे पहले बाद में जब मर्जी डालें, लेकिन डालना ज़रूर मत भूलना, क्योंकि हम हल्दी मिर्च वगैरह डालते हैं ना, तो उसके बाद कई बार नमक डालना भूल जाते हैं। तो नमक जैसे अब तड़का डालें सभी साथ के साथ ही डाल दें। कई बार हम सोचते हैं ना कि आलू वगैरह मटर डालने के बाद है, तो कई बार हम भूल भी जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें नमक अब डाल दिया है। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं हमारे मटर, और अब डाल दिए मैंने आलू इस तरह से कट किए हुए हैं। और फिर इसमें हम डाल देंगे अपने आलू। तो ये देखिए इस तरह से हमारे जो है बैटर में हमने सब कुछ डाल दिया है। अब इसमें हमने क्या डालना है, हमारे मसाले। ये गरम मसाले का मैंने 1 स्पून डाला है, क्योंकि मैं नमकदानी वाला ही डालकर दिखाती हूँ ज़्यादातर। ये देखिए अब मैंने ये हमारा जो है पहले मैंने अब ये काली मिर्च 1/2 स्पून, और मैंने धनिया पाउडर 1 स्पून, 1 स्पून गरम मसाला और आधा स्पून काली मिर्च इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको अब मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, क्योंकि ग्रेवी में ऑलरेडी हमारी जो है प्यूरी है उसमें हमारा पानी है ऑलरेडी, इसलिए पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको अब हमने क्या करना है, ढककर अच्छी तरह से ढककर सिर्फ 5 मिनट के बाद हम जैसे देखेंगे ना, ये देखिए इस तरह से हमारे बन रहा है। और इसको आप आलू को चेक कर लें कि आपके गल चुके हैं या नहीं गले। अब इसमें मैं थोड़ा अपना जो है 1 स्पून डालूँगी किचन किंग का, इसके करीब मैं इसमें डाल दूँगी किचन किंग का। हमें तो एस्टिमेट होता है इसलिए मैं ऐसे डाल देती हूँ, आप चाहे तो स्पून की सहायता से इसको डाल दें। 1 स्पून मैंने इसमें जो है किचन किंग डाल दिया है, और फिर 1 स्पून भरकर मैंने अमचूर, जो इसमें खट्टापन लाएगा और इसका टेस्ट बढ़ाएगा, ये मैंने एक और डाल दिया है, क्योंकि ये स्पून छोटा है। अमचूर में थोड़ा सा ज़्यादा खट्टापन अच्छा लगता है इसमें, जो सूखी सब्जी है आलू मटर की। तो अब इसको हमने क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और इसको 5 मिनट के लिए और ढककर पकने के लिए रख देना है। मीन्स टू 5 और 5 10 मिनट। 10 मिनट में ये हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे। फ्लेम जो है हमने पहले हाई रखनी है, बाद में लो कर देनी है। जब हम सामान डाल रहे थे तब चाहे तो आप हाई रख दें, क्योंकि इसमें अभी ग्रेवी है। और जब बाद में हम ढक कर रखेंगे तो इसकी स्लो कर दें, कई बार लग ना जाए, इस बात का बहुत डर रहता है। अब ये देखिए मैंने इसमें जो है हरा धनिया बारीक काट कर ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए अब हमारी ये सब्जी है ये बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए मैं ये बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही है। बस अब इसको हिलाएंगे ना, ये देखिए हमारे जो आलू मटर है ना, बस 2 मिनट हम इसमें और रखेंगे, हमारी जो सारी जो ग्रेवी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। जो मसाला है वो सारा हमारी सब्ज़ी के साथ लिपट जाएगा आलू मटर के साथ। तो चलिए बाउल में हम डालते हैं, जिसमें भी आप सर्व करना चाहते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी और यमी, देखने में जितनी लग रही है ना, खाने में उससे ज़्यादा भी टेस्टी बनती है। और इसको आप परांठा, जैसे परांठा, पूरी, रोटी किसी के भी साथ आप सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए कितनी अच्छी मसालेदार सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसका हमने टेस्ट भी अभी चेक करना है कि कहीं ये देखने में ही अच्छी लग रही है कि खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। तो इसको हम गार्निश करेंगे हमारे हरे धनिया के साथ चॉप के। और इसको अब हम टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, वो भी तो भी करना है ना। तो चलिए खा कर देखते हैं।
यमी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।